अभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर। क्या है? पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर। मतलब तुम बहुत जुगाड़ी हो, तुम इंटीग्रिटी वाले आदमी नहीं हो, तुम पार्टनरशिप का धंधा यूज करके अपने खुद के लिए मुनाफा कमा रहे हो। ठीक बात है क्या? तुम्हारा पार्टनर ऐसा करेगा, अच्छा लगेगा तुमको? समझो तुमने किसी के साथ पार्टनरशिप की, वो जो तुम्हारा पार्टनर है ना, फर्म के रिसोर्सेज यूज करता है और चुपके से अपने लिए प्रॉफिट कमा लेता है, अच्छा लगेगा तुमको? क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे उसको? कॉम्पनसेट करो। क्या बोलोगे? कॉम्पनसेट करो। माल यूज कर रहे हो तुम फर्म का और पैसा खुद के घर में लेकर जाओगे, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। तो क्या करोगे तुम? उसको बोलोगे बताओ कितना कमाया। क्या बोलोगे? बताओ कितना कमाया, हम सब उसमें हिस्सा लेंगे। क्लियर है ना? तुम क्या बोलोगे? बताओ कितना कमाया, हम सब उसमें हिस्सा लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनर। क्या पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर को पर्सनल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए? नहीं। ही शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ही शुड वर्क टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, बी जस्ट एंड फेथफुल, रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल प्रॉफिट कमाएगा तो ये तीनों ड्यूटीज वायोलेट हो जाएगी, इसलिए पर्सनल प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। राइट? तो देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब ये चेंज हो सकता है, ये जनरल रूल है। पार्टनर बोले जा कमा बेटा, कमा जितना कमाना है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट याद रहने चाहिए। ठीक है? 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट याद रहने चाहिए। ठीक है? अभी देखो क्या हुआ ना, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। समझो ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर्स है। ठीक है? ये डील करते हैं शुगर के धंधे में। एक मिस्टर एस है, मिस्टर सप्लायर है। ये भी किस में डील करता है? शुगर में डील करता है। मिस्टर डी इनके पास गया। कौन गया? मिस्टर डी। इसने क्या किया? ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर्स है। डी गया मिस्टर सप्लायर के पास, ये होलसेलर है शुगर का। मिस्टर डी को बोलते हैं हम तुमसे शुगर खरीदेंगे। राइट? हम तुमसे शुगर खरीदेंगे। देखो मार्केट में बहुत सारे लोग शुगर बेचते हैं, बट हम तुमसे ही खरीदेंगे। ठीक है? बोला अच्छा है भाई, खरीदो। तो बोला देखो एक काम करेंगे, पर हम तुमको ऑर्डर देंगे। राइट? हम तुमको ऑर्डर देंगे, बट अगर हम तुमको ऑर्डर देंगे ना, तुम सप्लाई कर देना, हमारी फर्म तुमको पेमेंट कर देगी। उस पेमेंट में से ना 3 रुपया पर केजी मेरे को अलग से साइड से दे देना, तभी मैं तुमसे खरीदूंगा। सो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर अ किकबैक। इसको क्या बोलते हैं? किकबैक। कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया तुमको, उस कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले मेरे को क्या तुम लेट्स से रेम्यूनरेशन दोगे। सो इस तरह का ट्रांजैक्शन डी को करना चाहिए था। उसको तो शुगर ही 47 में खरीदनी चाहिए थी ना, बट उसने क्या किया? उसने बोला 47 नहीं 50 में बेचो। कितने में बेचो? 50 में बेचो, और 3 रुपया जो एक्स्ट्रा है ना वो साइड से मेरे को दे देना, मैं पर्सनल प्रॉफिट कमा लूंगा। ऐसा चलेगा क्या? ये ट्रांजैक्शन किसका है? फर्म का। प्रॉफिट कौन कमा रहा है पर्सनली? डी। सही बात है क्या ये? नहीं। तो बोला कि ही शुड नॉट डिराइव अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। कहां से? फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। फर्म के ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट कमाना नहीं है।
यहां पे मैंने क्या लिखा है, परचेज शुगर फ्रॉम मिस्टर एम, परचेज शुगर फ्रॉम मिस्टर एम एट द रेट 50 पर केजी, राइट, परचेज शुगर फ्रॉम मिस्टर एम एट द रेट 50 पर केजी। Purchase sugar from Mr. M at the rate 50 per kg. A kickback of 3 per kg to be paid to D. A kickback of rupees 3 per kg. A kickback of rupees 3 per kg to be paid to D. मतलब यहाँ पे वो बिजनेस के, फर्म के ट्रांजैक्शन से खुद के लिए मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो क्या था ना, इन पार्टनर्स ने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए अपने लिए मर्सिडीज खरीद के रखी थी। क्या खरीदी? मर्सिडीज। के पार्टनर्स ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाएंगे, मर्सिडीज में जाएंगे। बड़ा गंदा है ना। तो अभी डी तो ऐसा है ना, आदमी कुछ खाली कमाता ही है अपना। मर्सिडीज क्या था ना, किसकी थी? फर्म की। किस पर्पस के लिए यूज करना था? ऑफिस पर्पस के लिए। शादियों में है ना, मर्सिडीज रात को भाड़े में देने लगा। ठीक है, शादियों में रात को मर्सिडीज भाड़े में देने लगा। ठीक है, चलो 2 घंटे के लिए 25,000 लेके मर्सिडीज भाड़े में दे दी। और वो पैसा कहाँ रख रहा था? अपने पॉकेट में। खरीदा किसने था? फर्म ने। प्रॉफिट कौन कमा रहा था? डी। ये मर्सिडीज को क्या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं फर्म की? मर्सिडीज क्या थी? फर्म की प्रॉपर्टी। कमा कौन रहा था? डी। पर्सनल प्रॉफिट बोल सकते हैं? तो देखो, यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, राइट, यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की मर्सिडीज और शादियों में भाई साहब डी चला रहे हैं। चलेगा क्या ऐसा? नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ ना, एक ट्रेड इंक्वायरी आई। ठीक है, फर्म के एक कस्टमर ने, किसके कस्टमर ने? फर्म के एक कस्टमर ने बोला कि और एक आदमी है जो आपका गुड्स खरीदना चाहता है। डी चला गया उसके पास और फर्म का माल नहीं, खुद का गुड्स बेच कर आ गया। अच्छी बात है क्या? नहीं। उसने क्या यूज किया? बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म। बिजनेस कनेक्शन किसका था? फर्म का। उससे फायदा किसने कमाया? डी ने। गलत बात है ना। फिर वो एक कस्टमर, उसकी फर्म बहुत रेप्यूटेड है, एक कस्टमर के पास गया, बोला मैं इस फर्म से आया हूं। उसको गुड्स वुड्स दिखाया, कॉन्ट्रैक्ट सब बोला कि हम तुमको सप्लाई करेंगे। चुपके से अपना माल खरीद के भेज दिया। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। नाम किसका यूज किया? फर्म का। अगर वो अपने नाम से जाता, कोई खरीदता उससे? नहीं। बिका क्यों? फर्म के नाम से। बट प्रॉफिट किसने कमाया? खुद ने। तो देखो, 4 चीज याद रखनी है। क्या? ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म ने। अगर इन चीजों को यूज करके अगर वो प्रॉफिट कमाता है, ही शुड अकाउंट फॉर एंड पे बैक टू द फर्म। व्हाट ही शुड डू? अकाउंट फॉर, बताना पड़ेगा कितना तुमने प्रॉफिट कमाया, एंड पे बैक टू द फर्म, वो पैसा फर्म को लौटाना पड़ेगा। He shall account for that profit and pay it to the firm, right? He shall account for the profit and pay it to the firm. अभी हमने ये सेशन चालू करते समय एक डिस्कशन किया था ना कि कॉम्पिटिंग बिजनेस अलाउड है क्या? कॉम्पिटिंग बिजनेस अलाउड है क्या पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा? अगर किसी पार्टनर ने कॉम्पिटिंग बिजनेस कर लिया, मतलब हमारा मोबाइल फोन का बिजनेस है, किसी पार्टनर ने भी साइड से मोबाइल फोन का बिजनेस चालू करके बेचने लगा, अलाउड है क्या? नहीं। अगर उस बिजनेस में वो कुछ कमाया, उसको रखना चाहिए क्या? व्हाट ही शुड डू? अकाउंट फॉर एंड पे इट टू द फर्म. इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ ए फर्म, राइट, काम कर रहा है, कैसा कर रहा है? सेम नेचर का. कैसा कर रहा है? सेम नेचर का. एंड दैट इज कॉम्पीटिंग. क्या? दैट इज कॉम्पीटिंग. तब उस केस में क्या करना होगा? अकाउंट फॉर
एंड पे टू दी फर्म. क्या करना होगा? अकाउंट फॉर एंड पे टू दी फर्म ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस. उस बिजनेस में उन्होंने जो प्रॉफिट किया सारे को अकाउंट फॉर एंड पे बैक करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली क्लियर. तो देखो दो सर्कमस्टांसेस हमने देखे. पर्सनल प्रॉफिट्स बाय द पार्टनर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू द कॉन्ट्ररी. क्या? इफ अ पार्टनर डिराइव्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, राइट. इफ अ पार्टनर डिराइव्स पर्सनल प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ. कहां से? From the transaction of the firm, use of property of the firm, business connection, firm name. बस 4 वर्ड याद रखने हैं. Transaction of the firm, use of property of the firm, then business connection of the firm and use of firm name. What he should do? He should account for the profit and pay it back to the firm. साथ ही साथ, if a partner does a business which is of the same nature as and competing with the business of the फर्म, उसको क्या करना है? अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पेड बैक टू द फर्म. मतलब अगर सिंपल सेंस में बोलूं ना, अगर एक पार्टनर अपने खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहा है, राइट. अगर एक पार्टनर अपने खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहा है, कहां से कमा रहा है? बाय द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, फर्म नेम, और बाय डूइंग अ कॉम्पीटिंग बिजनेस विद दैट ऑफ द firm. What he should do? He should account for and pay back the profit to the firm. Clear है?